नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग यूपी जुडिशरी की, साथ ही साथ हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ जुडिशरी की। तो अभी लास्ट मोमेंट है, आपके रिवीजन का टाइम चल रहा है, आप रैपिड रिवीजन कर रहे हो, फटाफट लगे हुए हो, क्योंकि बहुत सालों बाद यूपी की वैकेंसी आई है और आपके कई लोगों के सपने उससे जुड़े हुए, स्पेशली 300 लोगों के तो मिनिमम जुड़े हुए, 303 जो सीटें हैं उसके हैं। तो इसी के साथ आज मैं सीआरपीसी का लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 27 से 37, सेक्शन नंबर 353 से 484। होता क्या बेटा, स्टार्टिंग हम कई बार पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, बीच में भी कभी कभार देख लेते हैं, लास्ट तक पहुंचते होते हम थोड़े से लूज से हो जाते हैं, हमसे होता नहीं है। तो एक छोटा सा रैपिड रिवीजन करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसको लेके स्टार्ट करते हैं। तो अपना डायरेक्ट ओपन कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं 353 से जजमेंट की बात होती है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे 353 अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्री का क्वेश्चन 100% बनता है, सीधा ही बनता है। जजमेंट कहाँ दिया हुआ है, 353 के अंदर दिया गया है। जजमेंट कैसे लिखवाया जाता है आपको पता है, शॉर्ट हैंड में लिखवाया जाता है। कोर्ट में शॉर्ट हैंड में लिखाते हैं, बाद में उसको वेरीफाई करते हैं और देन उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं। तो जजमेंट पे फिर शॉर्ट हैंड में लिखवाते हैं, उस पर सिग्नेचर करते हैं। सबसेक्शन 4 कहते हैं जजमेंट की कॉपी कैसे दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में सुनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ट्रायल हम कैमरा ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट ऑलवेज ओपन कोर्ट में सुनाया जाता है। सबसेक्शन 5 कहता है कि आप कस्टडी में तो लाएंगे। देखो दो चीजें याद रखनी है, यदि अक्यूज्ड कस्टडी में है तो जिस दिन जजमेंट सुनाएंगे अक्यूज्ड को लाना पड़ेगा, और यदि वो बेल पर है तो फिर उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। और मोर देन 1 अक्यूज्ड है तो कोई एक अक्यूज्ड आ जाता है तब भी जजमेंट सुना सकते हैं। बट इन द केस आप किसी भी अक्यूज्ड को ना बुलाया फिर भी जजमेंट दे दिया तो भी जजमेंट वैलिड ही माना जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन 354 से। 354 का अपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जजमेंट कौन सी लैंग्वेज में होगा, जजमेंट कोर्ट की लैंग्वेज में होता है, चार्ज भी कोर्ट की लैंग्वेज में होता है। तो 354 का ही क्वेश्चन बनता है, जजमेंट कोर्ट के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। जजमेंट में क्या होंगे बेटा, देखो 3 चीजें हैं, पॉइंट, कंटेंट के पॉइंट होंगे, पॉइंट का डिटर्मिनेशन होगा, उनके रीजंस होंगे, है ना। हिंदी वाला उदाहरण के लिए प्रश्न होंगे, प्रश्नों का विनिश्चय होगा, विनिश्चय का उनका कारण लिखा जाएगा। जब भी आप कोई भी जजमेंट पढ़ते हो तो उनके सबके कंटेंट यही होते हैं। आप सीपीसी ऑर्डर 20 पढ़ना, वहां पर भी एक पॉइंट है, तो कंटेंट तो सेम होता है, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, जजमेंट लिखने का वे तो सेम ही रहता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि सबसेक्शन 2 कहता है कि 2 सेक्शन में आता तो दोनों के बारे में लिखना होगा। इसमें यह भी लिखता है जिस ऑफेंस के लिए हम आपको दोष मुक्त करते हैं उसके बारे में भी लिखना है। जो सरप्राइजिंग है वो है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 3 कहता है कि जहां कहीं पर भी डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट दोनों दे रखा है, जहां कहीं पर भी डेथ और लाइफ दोनों दे रखा है और आप लाइफ इंप्रिजनमेंट को चुनते हो तो रीजन बताओ आपने लाइफ को क्यों चुना। जैसे 302 है, वहां डेथ भी है लाइफ भी है, तो आपने डेथ को क्यों चुना वो आपको रीजन बताने पड़ेंगे। सबसेक्शन 4 कहता है कि जहां कहीं भी पनिशमेंट जो है 1 ईयर से अधिक का दे रखा है, कोई ऐसा पनिशमेंट है जो 1 साल से अधिक का दे रखा है, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल 15 साल, तो जहां कहीं भी ऑफेंस में 1 साल से अधिक का पनिशमेंट दे रखा है और वहां 3 महीने से कम देते हो तो आप रीजन बताओ कि आपने इतना कम पनिशमेंट क्यों दिया। यानी 3 कहता है ज्यादा क्यों दिया, उसका रीजन बताओ, 4 कहता है कम क्यों दिया, उसका रीजन बताओ। तो रीजन तो दोनों में बताने आपको। सबसेक्शन 5 सीधा आता है कि आपको हैंग टिल डेथ कहाँ लिखा हुआ है, तो 354 के 5 में। क्या याद रखोगे, 54 के 5 में, ऐसे याद कर लो। ये 4 है उसके 5 में दिया हुआ, कभी नहीं भूलोगे। तो 354 के 5 में दे रखा है हम आपको फांसी पर तब तक लटेंगे जब तक कि आपके प्राण निकल न जाए। देन आता 355, हमारे को ज्यादा काम करने सिर्फ टाइटल पता होना चाहिए, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट लिखेगा। और 356 को लिखो IMP। अब इसके क्वेश्चन आने लग गए हैं। ऑर्डर फ्रॉम नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर्स। क्या कहा कि आप प्रीवियसली आप कन्विक्टेड हो चुके हो और अब आप कहीं पर भी जागते हो तो आप जहां जहां जाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स तक तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और यदि इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो हम आपको फिर से विदाउट वारंट अरेस्ट करके ले आएंगे। याद आया। सेक्शन नंबर 41 के साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 41 कहता है कि आप जहां जहां जाएंगे हमें बताएंगे, बिना बताए अगर आप कहीं चले गए तो हम आपको क्या कर सकते हैं, बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हो। कितने साल है बेटा, अंडरलाइन कर लीजिए, 5 साल है। और यदि आपकी कन्विक्शन को एक्विटल कर दिया, कन्विक्शन को अपास्त कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया, तो आपको दोष मुक्ति को वापस आपको छोड़ दिया तो फिर आपके द्वारा जो बॉन्ड भरा गया वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 3 से क्वेश्चन बनता है कि जो बॉन्ड आपने भरा वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इस सेक्शन के अधीन अपीलेट कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, सबको ये अधिकार है, इस सेक्शन सभी जगह फॉलो किया जा सकता है। और सबसेक्शन 5
के साथ ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 41, क्योंकि 41 जब पढ़ते हैं तो लिखा है 356 सब सेक्शन 5 के कन्विक्टेड पर्सन को कब बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। 357 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आपको रटना ही रटना है। सेक्शन नंबर 357 ए, बी और सी चारों की चारों आपके प्री के एग्जाम के क्वेश्चन देता है। 357 के तक कंपनसेशन देना पड़ेगा। आपका जो फाइन इम्पोज किया जाता है वो कंपनसेशन में यूज कर लिया जाता है, और जहां कहीं पर भी आपका फाइन कम पड़ता है तो कंपनसेशन अलग से इम्पोज कर सकते हैं। सवाल मेरा यहाँ आता है कि जनरली हम पढ़ते हैं थेफ्ट, तो वहाँ पे लिखा है पनिशमेंट, फाइन, बोथ, है ना। तो जहाँ पे फाइन लिखा हुआ है तो फाइन कंपनसेशन के रूप में यूज कर लेते हैं, जिसको विक्टिम को दे देते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई सेक्शन है जहाँ पे फाइन नहीं है, जैसे कि सी आप पढ़ना आईपीसी का जब आप सेक्शन नंबर 304B पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे डावरी डेथ में वहाँ फाइन लिखा हुआ ही नहीं है। जब फाइन है ही नहीं तो कंपनसेशन कैसे करेंगे, तो फिर उसके लिए हम जो है 357 में आते हैं, क्योंकि 357 के तहत जहाँ फाइन है वहाँ पे कंपनसेशन में यूज कर सकते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आपके फाइन है ही नहीं तो वहाँ पे अलग से कंपनसेशन इम्पोज किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं 357A। सीधा आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 357A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ये अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, 2009 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। और यहाँ पे कौन कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पे एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन का डिस्पोजल कितने टाइम में होगा, 2 मंथ के अंदर होगा। ये प्री का सवाल है, एप्लीकेशन का डिस्पोजल 2 मंथ के अंदर होगा। 357B कहता है कंपनसेशन स्कीम। हमारे पास कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे पहले से कंपनसेशन इम्पोज किए गए हैं, यानी फाइन भी है और कंपनसेशन भी, वो कंपनसेशन आपको देने पड़ेंगे। और 357C कहता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। जो 357C है इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे आईपीसी सेक्शन नंबर 166B, आईपीसी सेक्शन नंबर 166B। यदि यहाँ पे दी गई कंपनसेशन आप नहीं देते हो तो आईपीसी में आपको पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ऑब्लिक करके लिख दीजिए 166B। ये कितना तुरंत प्रभाव से मेडिकल कराना। वैसे मैं आपको बताऊं, ये मेडिकल कराना वैसे भी हमारा फंडामेंटल राइट है। कैसे पता चला फंडामेंटल राइट है, याद करो आर्टिकल नंबर 21, परमानंद कटारा का केस अगर आपने सुना होगा, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहाँ पे मेडिकल राइट हमारा फंडामेंटल राइट है। और यहाँ पर भी इन्होंने विक्टिम, यहाँ कौन सी विक्टिम की, वहाँ तो सारे विक्टिम की बात है, और यहाँ पे कौन से विक्टिम की बात है, रेप की विक्टिम की बात की गई है। देन 358 इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। विदाउट ग्राउंड अगर किसी को अरेस्ट कराते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, कितना, 1000 रुपीज। तो 358 टाइटल बेस भी क्वेश्चन आता है और 1000 रुपीज की भी बात करता है। इससे पहले भी हम कंपनसेशन के पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं बेटा कंपनसेशन, ऑब्लिक करके लिखिए सेक्शन नंबर 237, सेक्शन नंबर 250। 237 में भी 1000 रुपए, पर 250 में 1000 रुपीज नहीं लिखे हैं। 250 में लिखा है उतना कंपनसेशन दे सकते हैं जितना कि मजिस्ट्रेट फाइन देने के लिए कॉम्पिटेंट है। ठीक है, और अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आपको 100 रुपए या उससे कम का कंपनसेशन देते तो अपीलेबल नहीं होगा। यदि 100 रुपए से ऊपर है तो उसकी अपील भी की जा सकती है। 359 याद रखिएगा, नॉन कॉग्निजेबल मैटर में आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है, और कॉस्ट पे नहीं करते हो तो 30 डेज का सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। ये बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, वो एग्जाम में आ जाता है। तो लिख दीजिए नॉन कॉग्निजेबल में कॉस्ट पे करना, और नहीं देते हो 30 डेज का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। 360 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। 360 बहुत लेंथी है। अगर आपको लगता है कि इतना बड़ा मैं कब पढ़ूंगा, तो इसके मेन जो क्वेश्चन बनते हैं सब सेक्शन से, सब सेक्शन 1 से बनते हैं, सब सेक्शन 2 से बनता है, सब सेक्शन 3 से बनता है। ये 3 सब सेक्शन से ही मेन क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जनरल का प्रोसीजर दे रखा है। क्या कहता है, 21 साल से कम का बच्चा, 21 साल से अधिक का बच्चा, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी 21 साल से ऊपर, 21 साल से कम और फीमेल। तो क्या कहता है, 21 साल से ऊपर का बच्चा यदि ऐसा कोई ऑफेंस करता है जो 7 साल तक का है, और 21 साल से कम का बच्चा और कोई महिला ऐसा ऑफेंस करती है जो डेथ और लाइफ से छोड़कर बाकी को ऑफेंस करती हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बॉन्ड भरवा करके बॉन्ड भरवा करके प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कितना, 3 इयर्स तक। इसमें क्या देखेंगे हम देखेंगे कि प्रीवियस कन्विक्शन हुआ या नहीं हुआ। देखो, जब कभी भी प्रीवियस कन्विक्शन एक ऐसी चीज है जब हो जाता है तो ना तो आपको प्रीवियस कन्विक्शन के बाद प्ली बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलेगा, है ना, प्रीवियस कन्विक्शन होने के बाद आपको प्रोबेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो प्रीवियस कन्विक्शन बड़ी काम की चीज है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार जब प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो दोबारा माफी की सारी गुंजाइश से खत्म हो जाती है।
ठीक है। प्रोवाइडेड लिखो आईएमपी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता है। सबसेक्शन 2 में लिखो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एडिशनल एविडेंस ले सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। और सबसेक्शन 3 में लिखो एडमोनिशन पे छोड़ना, जो बहुत छोटे मैटर होते हैं तो एडमोनिशन यानी डांट फटकार के भी छोड़ा जा सकता है। 361 कोई काम का नहीं है, कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बनता। 362 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एक बार जजमेंट पास कर दी जाने के बाद उसमें कोई चेंजेस हो सकता है? नो, क्योंकि इन क्रिमिनल मैटर रिव्यू होता ही नहीं है। और जब क्रिमिनल मैटर में रिव्यू नहीं होता तो एक बार जजमेंट सुनाने के बाद उसको चेंज नहीं कर सकते सेम कोर्ट। बट क्लेरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक होती तो कर सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि 361 की नेचर रिव्यू की है। अरे भैया, जब क्रिमिनल में रिव्यू होता ही नहीं है तो फिर नेचर से हमें क्या लेना देना, हमारे नेचर का भी कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो 361 को लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 362 को लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 363 कहता है जजमेंट की कॉपी फ्री में दे दीजिए, दे देंगे जजमेंट की कॉपी हम फ्री में दे देंगे। फिर आता आपके पास सबसेक्शन नंबर 363 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइडेड पढ़ना है आपको, ठीक है। डेथ सेंटेंस पर हाई कोर्ट बिना डिमांड के भी निःशुल्क देता है। प्रोवाइडेड वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। 363 का सबसेक्शन 2 का प्रोवाइडेड, जहां डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट द्वारा पास किया जाता है तो बिना एप्लीकेशन लगाए भी आपको जो है जजमेंट की कॉपी दे देंगे। देखिए, जजमेंट जब पास होता है ना तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगाते हैं तब कॉपी मिलती है, लेकिन डेथ सेंटेंस के मैटर में डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है। 364 कहता है कि जजमेंट व्हेन टू बी ट्रांसलेट, निर्णय का अनुवाद कब उसका किया जाना, जब पार्टी नहीं समझती है तो उसको ट्रांसलेशन कराना पड़ता है। जब कोर्ट की भाषा में वो समझते नहीं या कोर्ट की भाषा में नहीं लिखा तो ट्रांसलेट करेंगे। और 365 कोर्ट ऑफ सेशन और सीजेएम द्वारा जब भी जजमेंट पास होता है तो उसकी कॉपी डीएम को भेजी जाती है। प्री का सवाल है कि सेशन कोर्ट या फिर सीजेएम जजमेंट की कॉपी किसे भेजेंगे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, क्योंकि उस एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पता होना चाहिए कि उसका एरिया में से कौन सा बंदा है जो फिलहाल जेल में है, ताकि सरकार की जो भी उनके लिए स्कीम्स बनने वाली है उस स्कीम्स को रोका जा सकता है। तो छोटा सा चैप्टर 27 वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको आप अच्छे से रिवाइज करें, इसमें से 100% बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देन आता है चैप्टर नंबर 28। चैप्टर नंबर 28 है वो बात करता है आपकी किसकी? डेथ सेंटेंस के कंफर्मेशन की। यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो आते हैं आपके पास 366 से लेकर 371। बहुत सारे क्वेश्चन है, 2 ही सेक्शन देता है। पहला 366, सेशन कोर्ट जब भी डेथ सेंटेंस ग्रांट करता है, सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस कहाँ देता है? चैप्टर 28 है, सेक्शन 28 में देखा, सेक्शन 28 चैप्टर 28। सेक्शन 28 में का सेशन कोर्ट जो है डेथ सेंटेंस ग्रांट कर सकता है, और जब भी सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस ग्रांट करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाई कोर्ट से कंफर्मेशन कराना पड़ेगा। तो 366 में हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के लिए भेजना है। 367 हाई कोर्ट के पास जब कंफर्मेशन के लिए आती है तो वो क्या कर सकती है? वो एडिशनल जो है आपकी एविडेंस ले सकती है और प्रोसीडिंग कर सकती है, ठीक है। 368 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है कि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको उसी डेथ सेंटेंस को कंटिन्यू रख सकता है या फिर डेथ सेंटेंस को चेंज कर सकता है, दूसरे ऑफेंस पे कन्वर्ट कर सकता है, पूरा माफ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। साथ ही साथ 368 का प्रोवाइडेड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस मैटर में आपने कोर्ट ऑफ सेशन ने कंफर्मेशन भेजा है उसी मैटर पर अक्यूज ने अपील लगा दी। जिस मैटर में कोर्ट ऑफ सेशन ने कंफर्मेशन के लिए भेजा उसी मैटर में अक्यूज ने अपील लगा दी तो पहली प्रायोरिटी अपील को दी जाएगी, पहला डिसीजन अपील का आएगा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कंफ्यूज करता है पता है? 366 में सेशन कोर्ट हाई कोर्ट को भेजता है कंफर्मेशन के लिए, और 368 में हाई कोर्ट वापस सेशन कोर्ट को भेजना है, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ आगे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 366 था 368, तो 366 में सेशन कोर्ट और 368 में हाई कोर्ट। देन आता है 369, जब भी आप वापस उसको चेंज करेंगे तो उस हाई कोर्ट के कम से कम 2 जजेस के द्वारा उसको सिग्नेचर किया जाएगा। और देन 370 कहता है जब भी कभी मोर देन 2 जजेस बैठे हैं और उनमें डिस्प्यूट होता है तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग तय करेंगे। इसका प्रोसीजर 392 में अपील के प्रोविजन में दे रखा है। फिर 371 कहता है कि हाई कोर्ट के कंफर्मेशन करने के बाद वापस सेशन कोर्ट को भेज देगा, ठीक है। इस चैप्टर के साथ हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 313 और 314, सॉरी 413 414, जिसे हम बोलते हैं डेथ वारंट या जिसे हम बोलते हैं ब्लैक वारंट, या तो डेथ वारंट या ब्लैक वारंट। इंटरव्यू पूछते हैं कि डेथ वारंट और ब्लैक वारंट कहाँ पे दिया हुआ है, तो आप बता सकते हैं डेथ वारंट और ब्लैक वारंट कहाँ पे दिया हुआ है? 413 और 414 में दिया गया है, ठीक है। देन आता है आपके पास अपील, अपील, अपील। अब हम चलते हैं हमारे अपील की तरफ।
चैप्टर नंबर 29 आप सबका फेवरेट अपील। यहाँ से तो भैया क्वेश्चन तो अनलिमिटेड होता है। कितने होते हैं? अनलिमिटेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे तो। चलिए क्या कहता है कि 372 जब तक कि प्रोविजन ना हो अपील नहीं होगी। प्रोवाइडेड कहता है 3 ग्राउंड पे दे सकते हैं। प्रोवाइडेड से क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन से ग्राउंड पे अपील दी जा सकती है। पहला आता है उसको एक्विटल कर दिया है, दूसरा आता है जितनी पनिशमेंट देती है तो उससे कम दे दी है, और तीसरा आता है कंपनसेशन एडिक्वेट नहीं। तो ये 3 ग्राउंड है जहाँ पे अपील की जा सकती है। 373 कहता है कि जब कभी भी आप चैप्टर नंबर 8 पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 1 पे जो कि आपको दिया जाता है, क्या बोलते हैं, बॉन्ड भरवाया जाता है, बॉन्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ होगी? सेशन कोर्ट में। आज एक नई चीज सीखते हैं कि इन सीआरपीसी फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ही कोर्ट ऑफ सेशन होता है। चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डिसीजन दे, चाहे फर्स्ट क्लास दे, यहां पर अपीलेट कोर्ट सेशन कोर्ट होता है। इट्स मीन लिखो, इट्स मीन सीआरपीसी में डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपीलेट कोर्ट नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपीलेट कोर्ट नहीं होता है। ठीक है। 374 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट को, सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट को, एडिशनल सेशन कोर्ट की अपील हाई कोर्ट को। असिस्टेंट सेशन कोर्ट 7 साल से ऊपर की सजा देता है तो हाई कोर्ट को, 7 साल या उससे कम की सजा देता है तो सेशन कोर्ट को। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, सीजेएम, एसीजेएम, एमएम, सीएमएम, एसीएमएम, ये जो भी पनिशमेंट देगा इसकी अपील होगी सेशन कोर्ट को। ठीक है। और कितने होगी? 30 दिन के अंदर। देखो सेशन कोर्ट को अपील होती है 30 डेज के अंदर। सेशन कोर्ट को अपील 30 डेज में। अब आया हाई कोर्ट को अपील। हाई कोर्ट को 2 मैटर में, डेथ सेंटेंस में अपील और अदर मैटर में अपील। यदि सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट में अगर डेथ सेंटेंस की अपील करनी है तो 30 दिन में होगी, और अदर मैटर में करनी है तो 60 दिन में। क्या याद रखना है? सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है, उसकी अपील हाई कोर्ट में 30 डेज में, और सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस के अलावा और कोई भी मैटर में देता है तो उसकी अपील होगी आपके कितने? 60 डेज में। 375 और 376 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, किन मैटर में अपील होगी, किन में नहीं होगी, जब प्ली करते हैं और जब प्ली नहीं करते हैं तो कब अपील होगी। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अच्छे से पढ़ना है। 377 378 थोड़ा सा क्लिष्ट है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए विक्टिम की तरफ से कौन आती है? सरकार। विक्टिम की तरफ से कौन आती है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अपील लगानी है। 377 में अपील कौन लगा रहा है? गवर्नमेंट। कौन से मैटर में? जहां पर आपने क्या किया? इनएडिक्वेंसी है। किसके लिए है? आपके अपर्याप्तता, दंडादेश, जितना पनिशमेंट देना था उससे कम दी, उसकी अपील होती है। छोटे वाले कोर्ट की सेशन कोर्ट में, बड़े वाले कोर्ट की हाई कोर्ट में। और 378 में आपने दोष मुक्त कर दिया, अरे एक्विटल कर दिया उसको, तो एक्विटल कर दिया तो उसके अगेंस्ट वापस अपील कहां करनी पड़ेगी? 378 में। तो इधर देखिए बेटा, 374 में कन्विक्शन की बात होती है तो 378 में एक्विटल की बात होती है। यहाँ पे अक्यूज लगाता है तो यहाँ पे विक्टिम लगाता है, और विक्टिम की तरफ से कौन आती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन लगाती है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। अब आता है आपके पास सबसेक्शन 4, देखिएगा बेटा। सबसेक्शन 4 कहता है कंप्लेंट केस में। सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 देखिए। कंप्लेंट केस में आपको अगर कन्विक्शन किया जाता है, एक्विटल, कंप्लेंट केस में यदि एक्विटल किया जाता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, हाई कोर्ट के स्पेशल परमिशन से। सबसेक्शन 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। आम आदमी को अपील लगानी है तो 60 दिन में, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगाएगा तो 6 मंथ में। अंडरलाइन कर लीजिए। अगर कंप्लेनेंट को लगानी है तो कितना होगा? सॉरी, कंप्लेनेंट यदि पब्लिक सर्वेंट है तो 6 मंथ में, और अन्य दशा में कितनी होगी? तो जो पब्लिक सर्वेंट को लगानी है तो 6 महीने में, और आप और हमको लगानी है तो 60 दिन में लगानी पड़ेगी। फिर 379 इसको बोलते हैं सेकंड अपील। अगर आपसे पूछे सेकंड अपील कहाँ दी गई? 379 में। हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। कब होती है? जब सेशन कोर्ट के द्वारा एक्विटल का ऑर्डर दे रखा है, उसके बाद भी आप कन्विक्शन कर देते हो, और कन्विक्शन में डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल से ऊपर दे देते हो, तो अपील अपन सुप्रीम कोर्ट पे कर सकते हैं। 380 कहते हैं स्पेशल राइट है, मोर देन 1 पर्सन है। मोर देन 1 पर्सन में 3 का अधिकार 377 में चला जाता है, 375 376 में। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं, 4 में से 3 का मैटर 376 में आ रहा है और A का मैटर अपीलेबल है,
तो पूरे के पूरे सबको अपील करने का अधिकार मिल जाएगा। 381 कहता है सेशन कोर्ट अपील सुनेगा। हाँ जी, यहाँ पे भी बड़ा कंफ्यूज होता है, देखो ध्यान से सुनना। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हमारे पास पहला अपीलेट कोर्ट ही सेशन कोर्ट होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील कहाँ होगी? ए सेशन कोर्ट में, बी सीजेएम के पास, सी असिस्टेंट सेशन कोर्ट, डी बी एंड सी दोनों। मोस्ट ऑफ बच्चे इसका आंसर बी और सी लिख के आते हैं। अब ध्यान से सुनना, हमारा पहला अपीलेट कोर्ट सेशन कोर्ट ही है, हमें अपील सेशन कोर्ट में ही करनी है। सेशन कोर्ट सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट की अपील को अपने स्पेशल और जनरल ऑर्डर के द्वारा या तो सीजेएम या असिस्टेंट को दे सकता है, बट हम तो अपील सेशन कोर्ट में ही लगाने चाहेंगे, ध्यान रखना। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। और साथ ही साथ हाई कोर्ट भी अपने स्पेशल ऑर्डर से कह सकती हैं कि आपके पास काम ज़्यादा है तो आप इस सेकंड क्लास वाले के मजिस्ट्रेट सीजेएम को या फिर कोर्ट ऑफ असिस्टेंट कोर्ट ऑफ सेशन को दे दीजिए। तो लिखो वेरी इंपॉर्टेंट है। 382 अपील की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। और 383 प्री का सवाल है, जब आप जेल में हो तो किसके थ्रू अपील लगाओगे? जेलर के थ्रू। 384 सिर्फ टाइटल पता होना चाहिए, ज्यादा काम का नहीं है। 384 के अंदर सबसेक्शन 3 देख लीजिएगा, 384 का सबसेक्शन 3 देख लीजिएगा, जहां इस सेक्शन के दिन अपील आपकी खारिज करने वाला अपीलीय न्यायालय सेशन कोर्ट या सीजेएम है तो उसको रीजन लिखना पड़ेगा, वो अपील डिसमिस कर रहा है। 385 आपको एक रीडिंग करनी पड़ेगी, प्री का क्वेश्चन देता है। 386 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पूरा रटाफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। क्या कहता है? पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट, अपील न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां जो आपको याद करनी है। फिर आता है आपके पास 387, ना पढ़ो तो भी चलेगा, सिर्फ टाइटल देखना है। 388 भी सिर्फ टाइटल देखना है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। 389 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100 नहीं 200% प्री का क्वेश्चन आता रहता है। सस्पेंड की बात करता है ना, तो क्या कहता है? सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग द अपील, रिलीज ऑन अपीलेंट ऑन बेल। सबसे अच्छी बात क्या है? एक बार जब किसी का कन्विक्शन हो जाता है तो कन्विक्शन के बाद भी बेल मिलती है, और जब तक बेल पे रहेगा तब तक उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो काउंटिंग में नहीं ली जाएगी। फिर जो भी डिसीजन आएगा उस डिसीजन के अकॉर्डिंग आगे का किया जाएगा, ठीक है। देन आता है आपके पास 390 कहता है दोष मुक्ति से अपील, ये अच्छी बात है। 390 कहता है कि जब मान लीजिए आपका सेक्शन नंबर 378 में अपील करते हैं, तो जैसे 378 में सरकार अपील करती है सबसे पहले आपको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसके बाद वही दो ऑप्शन देता है, अरेस्ट करने के बाद या तो कस्टडी में डाल दो या बेल बॉन्ड देता है तो छोड़ दो। फिर 391 कहता है सिर्फ टाइटल पढ़ लो। 392 कहता है मुझे टाइटल पढ़ लो, प्री में मैं टाइटल जीता हूँ क्योंकि मैं तो मेन एग्जाम का क्वेश्चन हूँ। 393 कहता है मुझे छोड़ दो। 394 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 394 में यदि पर्सन मर जाता है तो वहां पर कहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जगह पर? यहाँ पे लिखा हुआ है नियर रिलेटिव। तो फटाफट में गड़बड़ मत करके आना, क्योंकि सीआरपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव विक्टिम में लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है नियर रिलेटिव की बात करता है। किसकी बात करता है? नियर रिलेटिव की बात करता है। देन आता आपके पास चैप्टर नंबर 30, चलते हैं रेफरेंस और रिविजन की तरफ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 30, रेफरेंस और रिवीजन की बात करता है। सेक्शन नंबर 395 से 405। 395 हाई कोर्ट में होगी, चाहे सीपीसी हो चाहे सीआरपीसी, रेफरेंस ऑलवेज हाई कोर्ट में होता है। किस पे होता है? दो चीज, लीगलिटी पे। किसके लीगलिटी पे बात करता है? एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन की। क्या कहता है? या तो इनवैलिड या इनऑपरेटिव। कौन करता है? लोएस्ट कोर्ट करता है। और बंदे को कहाँ रखेंगे? बेल पे छोड़ता तो ठीक, नहीं तो स्टडी में डाल दो। 396 कहता है डिस्पोजल वैसे ही होगा जैसा हाईकोर्ट कहेगा। 397 कहता है कि रिवीजन इन सीआरपीसी, रिवीजन कोर्ट हमारे पास दो हैं, सेशन कोर्ट भी है हमारे पास रिवीजन कोर्ट, और हमारे पास हमारा हाई कोर्ट भी है। इन सीपीसी सिर्फ हाई कोर्ट होता है। रिवीजन कब होता है? जब भी कभी हमारे पास क्या रहता है, कोई वैलिडिटी हो जाती है, जुरिडिक्शन हो जाता है। और इन सीआरपीसी रिव्यू होता ही नहीं है, सीआरपीसी में नो रिव्यू। जब कभी भी सवाल आता है, जब कभी भी सेक्शन नंबर 203, सेक्शन नंबर 203 में आपकी कंप्लेंट को डिसमिस किया जाता है तो डिसमिसल के ऑर्डर के अगेंस्ट क्या रेमेडी अवेलेबल है? रिवीजन। देखो ये लिखा हुआ है 398 में।
398 में लिखो, 203 में या 204 में जब भी आपकी डिसमिस करते हैं तो उसकी हमेशा रिवीजन होती है। 399 कहता है प्रोसीजर दे रखा सेशन कोड का जनरल रीडिंग करनी है, 400 की भी जनरल रीडिंग करनी है, 401 की भी जनरल रीडिंग करनी है। जो 401 के अंदर सबसेक्शन 3, 4, 5 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और जिन मैटर में अपील होती है उन मैटर में रिवीजन नहीं होगा। यदि आपने गुड फेथ में कर दिया है तो उस केस में जो है हम आपको जो है उसकी ऐसे प्रोसीडिंग करेंगे जैसे कि वो अपील है। देन आता है आपके पास 406, 407, 408 तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और 406, 7 और 8 से प्री का क्वेश्चन बनता है, 100% आपको इसको करना चाहिए। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है कि कौन करेगा ट्रांसफर की एप्लीकेशन, पार्टी कब लगाएगी, कब एडवोकेट जनरल लगाएगा, कब लोएस्ट कोर्ट लगाएगा, कब कोर्ट सो मोटो भी कर सकता है, इसको वेरीफाई करना इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर झूठा हुआ तो 1000 रुपीज़ और सेशन कोर्ट की कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, उसके अंदर 250 रुपये हो जाएगा। ऐसा कैसा प्रोविजन सीपीसी में भी है, सीपीसी सेक्शन 25, सीपीसी 24, सीपीसी 24 है ना, तो तीनों पढ़ने। बाकी जो बाकी है ना 409, 410, 411, 412 इसके सिर्फ जनरल आपको टाइटल देखने, इसके अलावा नहीं देखने। अब चैप्टर 32 है ना, सब बड़े कंफ्यूज होता है, ये बड़ा खतरनाक है। 413 और 414 बताई दी मैं आपको, उसको ब्लैक वारंट और या क्या बोलते हैं इसको डेथ वारंट बोलते हैं जब कभी भी फांसी पे चढ़ाना है, चाहे अपीलेट कोर्ट के रूप में हो चाहे कंफर्मेशन कोर्ट के रूप में। हाई कोर्ट जब भी एज ए अपीलेट कोर्ट या एज ए 368 में कंफर्मेशन कोर्ट के रूप में करता है तो सेशन कोर्ट को ही भेजता है। 415 में ध्यान रखना, इसमें 136 एसएलपी के बारे में बता रखा है। 416 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्री का क्वेश्चन बनता है जब प्रेग्नेंट वीमेन होती है और डेथ सेंटेंस है तो उसके डेथ सेंटेंस को कौन कन्वर्ट करता है दूसरे ऑफेंस में, हाई कोर्ट करता है। ऐसे तो हमारे दिमाग में से राष्ट्रपति चलता है, यहाँ पे हाई कोर्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। 417 पार्ट 2 अपॉइंट प्लेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास का स्थान स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अगर आप सिविल जेल में ऑलरेडी हो, क्रिमिनल डिसाइड होता तो सिविल से निकालेंगे, क्रिमिनल में डालेंगे और क्रिमिनल की सजा खत्म होने के बाद भी सिविल की बची हुई है तो वापस सिविल में भेज देंगे। लेकिन अगर रीजंस लिख देता है हम इसकी जरूरत नहीं है तो भेजने की आवश्यकता भी नहीं है। 418 जो है वो बात करता है न्यायालय के उठने तक की एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास का दंडादेश का निष्पादन कैसा किया जाएगा, जेल में भेज कर किया जाएगा। कैसे करते हैं, जेल में भेज के। बट जहां पे आपके कारावास के उठने तक की सजा है, जहां पे कारावास के उठने मतलब जैसे ना कोर्ट के उठने की तक की सजा है तो फिर कोर्ट में खड़े रहकर सजा दे देंगे, वहां पे आपको जेल में भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। 419 से टाइटल देखना, 420 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता रहता है। वारंट विथ होम टू बी लॉस्ट जेलर। 421 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिकवरी कैसे की जाती है फाइन की, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट करके की जा सकती है। 422, 423 जो दोनों ही है सिर्फ टाइटल देखने हैं और 424 के अंदर 30 डेज अंडरलाइन कीजिए, एक 30 डेज दे रखा है उसको आपको जरूर देखना है। 425 कहता है हु में इश्यू वारंट, वारंट कौन जारी करेगा, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट है। 426 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 427 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों ही आपके टिप्स होने चाहिए। 428 तो अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट है ही है क्योंकि सेट ऑफ सबसे बढ़िया प्रोविजन इन सीआरपीसी 428 है। फिर 429 आप स्किप कर सकते हैं, 430 जो है आप स्किप कर सकते हैं, 431 को भी आप स्किप कर सकते हैं। 432 सबसेक्शन 7 बस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है। 433 और 433 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम 433 ए पढ़ते हैं तो 54, 55 आईपीसी याद आ जाती है हमें, है ना। साथ ही साथ आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 भी याद आ जाता है। तो आपको किसी भी सजा में कब कब कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 433 ए है ये 1978 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया। 433 ए है ये 1978 के अमेंडमेंट से जुड़ा गया। इसके ऊपर एक केस है अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अशोक कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये बड़ा गजब का है। 433 ये कहता है कि अगर कहीं पर भी डेथ सेंटेंस लाइफ इंप्रिजनमेंट दोनों लिखा हुआ है और पहले से आप लाइफ इंप्रिजनमेंट देते हैं तो फिर आप अब उसकी लाइफ इंप्रिजनमेंट को कम्यूट करते हो तो मिनिमम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा, उससे पहले छोड़ नहीं सकते। बिकॉज ऑफ डेथ सेंटेंस में से तो लाइफ पहले कर दिया अपन ने, डेथ को तो लाइफ में कन्वर्ट पहले कर दिया, तो लाइफ मिला तो कम से कम 14 साल तो रखो उसको, ऐसे कैसे छोड़ दो। तो उसको लेके चैलेंज भी किया गया। 434 और 435 जो है ये हमारे जनरल की बात करता है। देन आता है आपके पास बेल, चैप्टर नंबर 33 इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जितना वेरी इंपॉर्टेंट लिखो उतना ही कम है। चैप्टर 33 कहता है बेल एंड बॉन्ड।
436 बेलेबल ऑफेंसिव बेल पुलिस भी दे सकती है, मजिस्ट्रेट भी। गरीब कौन? जो 7 दिन तक बेलेबल ऑफेंसिव बेल नहीं देते हैं। सबसेक्शन 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार हमने बेलेबल ऑफेंसिव बेल छोड़ दी, एक बार हमने बेलेबल ऑफेंसिव बेल दे दी, क्योंकि बेलेबल ऑफेंसिव बेल देना मैंडेटरी है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसको डिनाई नहीं कर सकते। पर एक बार बिल दे दी, फिर से तुम ऑफेंस कर लेते हो तो दोबारा बेल पे छोड़ना मैंडेटरी नहीं है। 436 से डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका। 437 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू की क्लोज आपके टिप्स पे होना चाहिए। 437 एक डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है, आरजेएस प्री में इस बार भी आया था, आता रहता है, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। 438 एंटिसिपेटरी बेल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके तो एक एक क्लोज आपको याद होना ही चाहिए, नो अदर ऑप्शन। और 439 ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके भी एक ही, मतलब 436 से 439 तो ऐसे टिप्स पर ही होना आपके चाहिए। किसी दिन समय मिलेगा तो इसकी डिटेल स्टडी कराऊंगी मैं, है ना। देन आता है आपके पास 440, 441 छोड़ दीजिए, 441 ए भी छोड़ दीजिए, 442 भी छोड़ दीजिए। 443 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है। 444, 445 छोड़ दीजिए। 446 ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। 447 सिक्योरिटी, अगर श्योरिटी इंसॉल्वेंट हो जाता तो क्या रहेगा। 448 माइनर के बारे में, दोनों ही आपके टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। और 449 किन किन में अपील होगी। देखिए हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे अपील के सेक्शंस खुद ही बता देता है कहाँ पे अपील का है या कहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे अपील का क्वेश्चन आता है कि इनमें अपील खुद ही कर लेता, तो यहाँ और जाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 34 कहता है 451 से टाइट, देखो स्टार्टिंग इसके टाइटल्स याद कैसे करने हैं। 451 कहता है ट्रायल पेंडिंग है। 452 कहता है ट्रायल कंप्लीट हो गई। 453 कहता है इनोसेंट जो परचेजर है उसको उसका पैसा वापस दो। 454 कहता है 452, 453 के ऑर्डर की मैं अपील करूंगा। 455 कहता है जो भी अपमान लेके चीजें उसको डिस्ट्रॉय करूंगा। 456 कहता है जिसका इमोल प्रॉपर्टी का मैटर, जिसका पोजीशन उसको मैं लौटा दूंगा। 457 कहता है पुलिस को जो भी प्रॉपर्टी मिलेगी वो उसको क्या करेगी, सीजर करेगी। 458 कहता है 6 माह के अंदर आपको ऑब्जेक्शन करने के लिए आना होगा, नहीं आओगे तो फिर हम उसको आगे का प्रोसीजर करेंगे। और 459 कहता है पेरिशेबल थिंग्स हैं तो हम उसको बेचेंगे। फिर चैप्टर 35, 460, 461 एक एक चीज दिमाग से इसको याद करनी है क्योंकि यहाँ से दोनों क्वेश्चन आते हैं। 460 में दिमाग लगाओ कि आप कंपिटेंट ना होते हुए ऐसा कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं, कंपिटेंट ना होते हुए भी ऐसा कौन सा ऑर्डर दे सकते हैं जिससे नुकसान नहीं होगा। और 461 कहता है कंपिटेंट ना हो तो ऐसा ऑर्डर दिया जिससे नुकसान हो। जैसे 2 एग्जांपल देती हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया, मैं कंपिटेंट नहीं थी तो क्या फर्क पड़ गया, लेकिन मैंने कहा मेंटेनेंस दीजिए तो मैं कंपिटेंट ही नहीं हूँ, मैं ऑर्डर कैसे दे सकती हूँ। तो जहां पे इफेक्ट पड़ता है किसी चीज का तो आपके हो जाएगी 461। और जहां आप मजिस्ट्रेट तो है ही है लेकिन प्रोसीडिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, काम तो करवा ही सकते हो छोटे मोटे, तो उस केस में आपका इफेक्ट नहीं होगा। तो 460, 461 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 462 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्री का क्वेश्चन रहता है आपका, जो बात होता है गलत स्थान में कार्रवाई करने पर यदि जस्टिस हो गया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्टिस नहीं हुआ तो चेंज करना पड़ेगा। 463, 464, 465 और 466 सारे को एक रीडिंग करनी पड़ेगी, टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आता है। फिर आता है 468 वेरी इंपॉर्टेंट है लिमिटेशन पीरियड के लिए। 469 कहता है टाइम कब स्टार्ट होगा। 470 कहता है आपको एक्सक्लूजन करना पड़ेगा टाइम का, सारे पढ़ने, ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ना है। 471 कहता है जिस दिन कोर्ट बंद हो तो आगे की रीओपन होगा। और देन 472 कहता है चालू रहने वाले ऑफेंस। 473 लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसके 2 लाइन है ना, डिले हैज बीन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड और दैट इट इज नेसेसरी टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। 2 चीजें हैं, विलंब को उचित रूप से स्पष्ट कर दिया गया है और न्याय के हित में करना आवश्यक है। आरजेएस प्री में भी आ चुका है। 474 सेशन को हाई कोर्ट ट्रायल कर सकता है। 475 सिर्फ जनरल टाइटल और कमांडेड ऑफिसर। 476 फायदा कोई मतलब नहीं है। 477 हाई कोर्ट रूल बनेगा। 479 हम अपना मैटर ट्रांसफर कर सकते हैं। 478 479 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मजिस्ट्रेट अपनी मैटर को नहीं सुन सकता। 480 कहता आप जहां पे एडवोकेट हैं वहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। 481 कहता है आप पब्लिक सर्वेंट किसी भी ऑक्शन में जो है बोली नहीं लगाएंगे। 482 कहता है इनहेरेंट पावर, इस पे केसेस भी जरूर देखिएगा। जैसे मेरे पास कुछ केसेस है, भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, गौतम खुड़ू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पीके तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस दिल्ली। फिर आता है आपके पास ज्ञान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस पर जरूर देखिएगा FIR कब केस हो सकती है कब नहीं हो सकती, जरूर देखिएगा। और 483 कहता है स्पीडी ट्रायल भी की जा सकती है। और 484 कहता है रिपील्स, है ना। तो एक था क्विक रिविजन
ब्रेक लिख के बैठना, फटाफट हो जाएगा। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस फाउंडेशन बेस्ट चलाते हैं, जिसमें डिटेल स्टडी कराते हैं, विद केस लॉज भी होते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी हुए। तो अभी कई दिनों से समय नहीं मिल पा रहा था, एग्जाम आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार सीआरपीसी के लास्ट वाले चैप्टर पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग अपन पढ़ते रहते हैं, बीच में भी कई बार देख लेते हैं, लेकिन लास्ट तक पहुंचते पहुंचते अपन थक जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके यूपी के प्री एग्जाम के लिए और आपके छत्तीसगढ़ के प्री एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी क्लासेस फाउंडेशन बेस्ट चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। मॉर्निंग में क्लास चलती है 7:30 से 10:30 और इवनिंग में क्लास चलती है हमारे 4 to 8 चलती है। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाते हैं, एवरी सैटरडे टेस्ट होता है। बाकी क्लास को रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।